हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट मार्केट्स। हम लोग इंडियन मार्केट से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट कमोडिटीज एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मच वॉलेटाइल बिटकॉइन एंड इथेरियम। हम लोगों ने देखा कि क्रिप्टोज एंड कमोडिटीज में बहुत ज्यादा एक्शन चल रहा है आजकल। इंडियन मार्केट्स फिर भी थोड़े स्टैग्नेंट हैं, समटाइम्स ऑन द अपसाइड एंड समटाइम्स ऑन द डाउन साइड। वेराज बिटकॉइन एंड इथेरियम में अगर देखते हैं तो मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी है। कमोडिटीज में भी हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर ने ऑलमोस्ट $48 टच कर दिया है, वेराज इंडियन मार्केट में सिल्वर ऑलमोस्ट 1,47,000 चल रहा है। यहाँ पे मार्केट एक बहुत अच्छे लेवल के आसपास है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, बट हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में हमें क्या लगता है इन ऑल द डिफरेंट मार्केट्स। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले विच साइड इज द राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, हमने मंथली चार्ट पे बात की है कि मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लास्ट मंथ भी मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई, ऑल्दो मार्केट ने उस कैंडल को कंफर्म नहीं किया है बिकॉज द लो डिड नॉट गेट ब्रोकन। उसके बाद अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम द बॉटम। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट में यहां से एक फॉल आता है तो मार्केट आपको आराम से नीचे ये वाले लेवल्स दिखा सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। एंड देन वी विल हैव टू सी कि मार्केट उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है या फिर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और नीचे जा रहा है। ऑल्सो हमने वीकली पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी फ्रॉम द टॉप, जहां पे हमने बताया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, एंड वहां से हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया ऑफ ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स। उसके बाद हमने लास्ट वीक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी फ्रॉम द बॉटम, एंड हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने वहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, एंड फिलहाल मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट कितना ऊपर जाता है या फिर मार्केट यहाँ पे एक लोअर टॉप बना के वापस नीचे आता है। तो हम लोग मार्केट को वॉच आउट करेंगे, जैसा भी हम लोगों को साइन मिलेगा वैसा हम लोग देखेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे एक हायर बॉटम बनाए वापस नीचे आए, या फिर मार्केट वापस ऊपर जाए लेकिन ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे एक लोअर टॉप बनाए एंड वहां से वापस नीचे आए। तो हम लोग वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली इस पॉइंट पे वेट एंड वॉच करेंगे। मार्केट में जो भी हमें दिखेगा होता हुआ हम लोग उसी हिसाब से मार्केट में ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की सिचुएशन भी काफी सिमिलर है। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास है और 40 RSI। ऑल्सो हम लोगों ने आपके साथ स्पिनिंग टॉप की बात की है। तो मार्केट ने यहाँ पे 40 RSI पे एक बहुत अच्छी स्पिनिंग टॉप बनाई विद हाई वॉल्यूम्स, जिसको आप सबको पता है कि हम लोग 7 स्टार सिग्नल मानते हैं। एंड वहीं से मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया ऑन द अपसाइड। ऑल्सो अगर हम लोग नीचे से एक फिप ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बॉटम, तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली 61% पे उस स्पिनिंग टॉप को बनाया। तो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ सिस्टम। मार्केट में अगर आप इनफ बैक टेस्टिंग करोगे ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 61% ऑल्सो स्पिनिंग टॉप, तो आपको समझ में आएगा कि ये 7 स्टार सिग्नल्स हैं। एंड जहां भी आपको एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस मिलेगा वहां पे आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं इन द फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आप लोग जाके इनफ बैक टेस्टिंग करो इस सेटअप की, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कौन सा सेटअप अच्छे से चलता है। तो सिमिलर सिनेरियो है बैंक निफ्टी का, बट अगर हम कंपेयर करें बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं कि मार्केट प्रीवियस हाई तक पहुंच चुका है, वेयर एज निफ्टी में अभी भी ऊपर बहुत स्पेस बाकी है। तो इसका मतलब अगर हमें कहीं शॉर्टिंग साइड देखनी है तो हम लोग निफ्टी में देखेंगे, वेयर एज अगर हमें कहीं पे लॉन्ग करने के लिए देखना है तो वी विल ट्राई एंड लॉन्ग बैंक निफ्टी। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर वापस नीचे आता है। तो जैसा भी मार्केट करेगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। चलिए अब हम फिन निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। फिन निफ्टी का चार्ट बहुत ही फ्लॉलेस है। हम लोग देख सकते हैं कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, एंड फिन निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, हमने डिस्कस भी किया था। एंड उसके बाद आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, वापस एक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट किया, वापस नीचे आया, अगेन सपोर्ट ऑन दैट ट्रेंड लाइन। ऑल्सो दिस टाइम यहाँ पे 40 सपोर्ट भी था। साथ में अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची का 61% सपोर्ट भी था। तो आप देख सकते हो कि आप लोग सिर्फ ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे नीचे से लॉन्ग, ऊपर से दोबारा शॉर्ट, एंड नीचे अगेन अपना शॉर्ट बुक करके वापस लॉन्ग, तो आपको 3 ट्रेड तो सिर्फ एक इंडेक्स में मिल गए विद इन जस्ट 1 मंथ। तो आप सोच सकते हो अगर आप 1:3 भी बुक करते हो अपने हर ट्रेड में, वेयर एज मार्केट तो आपको 1:5 1:7 दे रहा है, अगर आप 1:3 भी बुक करते हो तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक इंडेक्स में आप कितना पैसा बना सकते हो। चलिए अब हम मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी का चार्ट भी काफी निफ्टी की तरह ही है। इसके वीकली चार्ट पे हमें बहुत क्लियर रेड कैंडल दिख रही है विद स्टेट्स की मार्केट में फिलहाल सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर हमें कहीं लोअर टॉप मिलता है तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इन मिड कैप। हो सकता है मार्केट आपको कहीं लोअर टॉप बनाता हुआ दिखे या किसी रिट्रेसमेंट पे मिल जाए, तो आप वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कमोडिटीज। हम लोग बात करेंगे पहले सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं
अगर हम मंथली चार्ट पे आके देखते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिल्वर एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के आसपास है। नाउ देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करके नीचे भी आ सकता है एंड हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को डिसिसिवली ब्रेक करे एंड उसके बाद ऊपर फर्दर जर्नी कंटिन्यू करे। तो हम लोगों को इस पॉइंट पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट आपको क्या साइन दे रहा है। मंथली चार्ट पे तो फिलहाल कोई भी साइन नहीं है ऑफ रिवर्सल। वीकली चार्ट पे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही है, तो फिलहाल कोई भी साइन नहीं है। डेली चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया था थोड़ा हॉल्ट कैंडल बनाने का, बट उसका भी हाई क्रॉस हो गया। तो फिलहाल के लिए मार्केट में कोई भी साइन नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेंड लाइंस की हेल्प से कहीं पे अगर आपको टॉप्स आइडेंटिफाई करने हैं तो ट्रेंड लाइन की हेल्प से कीजिए, या फिर जब आपको लोअर टॉप बनता हुआ दिखे तभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखिए। अदरवाइज यू विल जस्ट गेट ट्रैप्ड बिकॉज द मोमेंटम इज एक्सट्रीमली हाई ऑन द अपसाइड। तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखेंगे इन कमोडिटीज। चलिए अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो यह है गोल्ड का मंथली चार्ट। इस पे भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल्स बना रहा है। फिलहाल कहीं भी कोई नीचे आने का साइन नहीं है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हैं। आरएसआई इज आल्सो अबव 60। डेली चार्ट देखेंगे तो डेली पे भी मार्केट आपको कभी कोई साइन नहीं दे रहा है। इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां आपको लोअर टॉप बनता हुआ दिखे सिर्फ वहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखें, अदरवाइज इसमें भी हम लोग टॉप फिशिंग नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीक भी बात की थी एंड उसमें बहुत अच्छा एक्शन है फिलहाल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मंथली चार्ट पे हमने डिस्कस किया था दैट देयर इज अ बिग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, वेयर हम लोगों ने इथेरियम को भी एनालाइज किया था विच वाज ट्रेडिंग एट अ बिग ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो हमने क्लियरली बताया था कि अगर हमें बाइंग साइड के लिए देखना है तो हम लोग इथेरियम को देखेंगे, वेयर अगर हमें शॉर्ट साइड देखनी है तो हम लोग बिटकॉइन देखेंगे। इधर अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन ने भी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया लास्ट वीक एंड उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने आपको दिख रहा है कि कितने अच्छे से मूव दिया है। ऑलमोस्ट मार्केट ने 7-8 हजार पॉइंट का मूव दिया है। वेरेज अगर हम इस टाइम देखेंगे तो मार्केट फिलहाल वापस उस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे बिटकॉइन में भी अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच सिनेरियो है। अगर आपको डेली चार्ट पे कुछ दिखता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बाइंग सेंटीमेंट है वो थोड़ा ज्यादा है। ऑल्दो वी विल नॉट गेट ब्लाइंडेड बाय द बिग ग्रीन कैंडल्स दैट आर बीइंग मेड हियर। हम लोग देखेंगे जैसे ही हमें कोई साइन मिलेगा ऑन डेली टाइम फ्रेम देन ओनली वी विल लॉन्ग, अदरवाइज वी विल शॉर्ट। इट इज अ मेक और ब्रेक पॉइंट फॉर बिटकॉइन। वेराज अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी सिचुएशन काफी सिमिलर है। हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने उसके बाद 60 पे भी सपोर्ट लिया, जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। वी वर एनालाइजिंग कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे हायर बॉटम बनाता हुआ दिखेगा दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू लॉन्ग, वेराज मार्केट ने कंटिन्यूस अपसाइड दिया है। उसके बाद अगर हम अभी ट्रेंड लाइन देखते हैं तो मार्केट इस टाइम एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, वेराज बिटकॉइन में भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो देखने वाली बात होगी कि मार्केट आपको अपसाइड देता है या फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है टू शॉर्ट। वी विल स्टे अलर्ट। हम लोगों को क्रिप्टोज में एंड कमोडिटीज में बहुत जल्दी शॉर्ट या लॉन्ग के ट्रेड्स अच्छे मिल सकते हैं, तो हम लोग नजर बना के रखेंगे। वेराज इंडियन मार्केट्स में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि कुछ ना कुछ हम लोगों को होता हुआ दिखेगा, तो वहां पे भी हम लोग नजर रखेंगे। वी आर गेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट मार्केट्स। द बेस्ट पार्ट इज हम लोगों के पास बहुत सारे मार्केट्स हैं ट्रेड करने के लिए एंड हम लोगों को दिन भर मार्केट को नहीं देखना होता बिकॉज वी आर ओनली डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आप लोगों को हमारा ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ रहा है और आप भी हमारे साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाके हमसे बात कर सकते हो। हम आपको सारी डिटेल्स देंगे अपने मेंटोरशिप की। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं इन द मेंटोरशिप प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में बताइए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट।